नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि भारत की राजनीति में लंबा स्थान ले चुका है। और स्थान किस बात का है? राम मंदिर स्थापना का नहीं, राम मंदिर स्थापना में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में ना जाने वालों का। जहां एक और कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि यह बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है, आरएसएस का राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है, वहीं दूसरी ओर शंकराचार्यों ने भी यहां जाने से इनकार कर दिया है। तो आज के सेशन में जानेंगे कि ये शंकराचार्य होते क्या हैं, शंकराचार्यों का ना जाना कितना महत्व रखेगा, क्या शंकराचार्य नहीं जाएंगे तो क्या यह फंक्शन अशुभ हो जाएगा, आफ्टर ऑल क्या कहानी है और क्या उनके पीछे की राजनीति है, ऐसा क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या शंकराचार्यों का भी कोई पॉलिटिकल मोटिव होता है या उनका वास्तविकता में उनका कहना अपनी जगह सही है। सब चीजों को, दोनों पक्षों को अधिकतम कवर करते हुए प्रयास करेंगे, लेकिन संभव नहीं है कि इतने से छोटे सेशन में इतनी सारी बातें एक बार में कवर हो जाएं। फिर भी हम मूल मूल मुद्दों को संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं शंकराचार्य विवाद की, लेकिन उससे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से 6 दिन बाद भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन करके अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंच रहा है, यानी कि 22 जनवरी को अब इस मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर भगवान रामलला विराजमान हो जाएंगे। 22 जनवरी के लिए सभी लोग अपने अपने स्तर पर तमाम प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं और ये निश्चित ही आप और हमारे लिए, जो कि इस कालखंड में पैदा हुए हैं, उनके लिए एक बहुत ही यादगार क्षण होने जा रहा है। इस यादगार क्षण में जिस प्रकार से जब भी कोई बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है तो अपने ही लोग नाराज भी होते हैं, उनको मनाने का, रूठों को मनाने का अपना ही लाभ होता है, अपने ही लोगों के मत परंपराएं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे शंकराचार्यों का क्या मत है इस स्थापना कार्यक्रम को लेकर और वो क्यों नहीं आ रहे हैं, और इनका नहीं आना क्या इस मंदिर के प्रवेश के कार्यक्रम को या मंदिर में जो मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को छोटा कर देगा? सारी बातें हैं, क्योंकि सुर्खियां हैं कि शंकराचार्यास वॉन्ट अटेंड राम मंदिर, राम टेम्पल इवेंट। और शंकराचार्य ने कहा अयोध्या राम मंदिर इनॉग्रेशन अगेंस्ट है। किस बात के अगेंस्ट है? तो शास्त्रों के विरुद्ध है कि यहां पर मतलब मंदिर का इनॉग्रेशन जिस तरह से किया जा रहा है। इन सारी बातों को हम जानेंगे कि क्यों शंकराचार्य स्किप कर रहे हैं और 4 शंकराचार्य क्यों होते हैं। पहले तो एक ही शंकराचार्य हुआ करते थे, आदि शंकराचार्य, जिनके नाम पर भगवान शंकर, मतलब जिनको बाद में वर्तमान काल में भगवान शंकर की उपाधि तक नवाजा गया। क्या है ये सारी बातें? फिलहाल के लिए आज का दिन जो मंदिर का प्रारूप है वो कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम का जो भव्य मंदिर है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और इस भव्य मंदिर की कुछ वीडियो फुटेज भी बाहर निकल कर आई हैं, आप उसे भी देख सकते हैं, जिसमें कि अंदर फिलहाल रिनोवेशन का काम अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। प्रथम तल के साथ साथ मंदिर के अंदर का जो निर्माण कार्यक्रम है वो आपको यहां पर दिखाई पड़ता है। बाहर की तरफ बने हुए यह सिंह द्वार, साथ ही साथ यहाँ पर जो तस्वीरें भगवान हनुमान जी की और जो भी जटायु की तस्वीरें यहाँ पर जो दिखाई जा रही हैं, साथ ही साथ अंदर की जो नक्काशी है वो इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रही है। यहाँ की भव्यता का, यहाँ की दिव्यता का आप अंदाजा, मंदिरों की कशीदगी के अंदर यहाँ पर जो कार्य किए गए हैं उन्हें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। ठीक है साहब। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के लिए भगवान का जो गर्भगृह है उसके बाहर के जो दरवाजे हैं उन पर गोल्ड लगा दिया गया है। आप संभवतया इसे इस तस्वीर के माध्यम से अपडेट के रूप में देख भी रहे होंगे। ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से होने वाला है, तिथि दर तिथि, उसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। आपका संबंध ज्यादा इससे नहीं है, लेकिन आप इस बात से ऐसे समझ लीजिए कि इन हर दिन में कुछ ना कुछ बड़े कार्य होने हैं और इन कुछ ना कुछ बड़े कार्यक्रमों में आयोजन तिथि से लेकर के शास्त्रीय पद्धति से समारोह का संपन्न होना, साथ में यहां पर आचार्यों का आना और साथ में विशिष्ट अतिथि गणों का यहां पहुंचना और विविध प्रतिष्ठानों का यहां पर पहुंचना, साथ ही साथ ऐतिहासिक आदिवासियों का प्रतिभाग यहां होना, तमाम प्रकार की परंपराएं, चाहे शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य, पांत्य, सिख, बौद्ध, जैन, दशानन, सभी को यहां पर बुलाना, कई दर्शन और उत्सवों का यहां कार्यक्रम किया जाना। यानी कि यह कार्यक्रम अपने आप में बहुत भव्य है और कई प्रकार के मतलब विधाओं को मानने वाले, कई प्रकार के मतावलंबी जो भगवान को अलग अलग रूप में स्वीकार करते हैं, कोई भगवान शिव को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, कोई विष्णु को मानते हैं, सबको यहां पर निमंत्रण भेजा गया है। तो अलग अलग प्रकार के गौड़ीय संप्रदाय, गायत्री संप्रदाय, अनुकूल संप्रदाय, ओडिशा का महिमा संप्रदाय, अकाली, निरंकारी, नामधारी, राधा स्वामी, स्वामीनारायण, वारकरी, वीरशैव, सभी को यहां पर आमंत्रण भेजा गया है। ठीक है। तो कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम के अंदर बहुत सारे लोगों को इन्विटेशन भेजा गया है।
चूंकि आज का मुद्दा शंकराचार्य पर टिका है तो आज शंकराचार्य की ही बात कर लेते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य। चर्चा क्या है? कहते हैं कि जैसे देश के कानूनों की व्याख्या करनी हो तो कानूनों की व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट का महत्व होता है, ऐसे ही जब संस्कृति सनातन हो तो सनातन के जो स्क्रिप्चर्स हैं या सनातन में जो लिखी हुई हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, जो लेख लिखे गए हैं, किताबें लिखी गई हैं, हमारे जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, उनकी किसी बात को अगर समझना हो कि वो क्या कहते हैं, उसका कोई अर्थ है, कोई महत्व है, उनकी लाइन का क्या तात्पर्य निकलता है, उन्हें समझाने की जिम्मेदारी शंकराचार्यों की है। तो एक तरह से यह मानिए कि ये सुप्रीम अथॉरिटी इन हिंदुइज्म है, हिंदू स्क्रिप्चर्स को समझाने में। अच्छा, तो एक दिमाग में बड़ा सवाल बनेगा कि ये इतनी सुप्रीम अथॉरिटी है तो क्या हम ये मान सकते हैं जैसे क्रिश्चियनिटी में पोप का पद होता है, जैसे इस्लाम के अंदर खलीफा का पद होता है, क्या ये वैसा पद है? तुलना करना गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि खलीफा का पद पूरे की पूरे इस्लाम में एक ही साथ स्वीकार किया गया, पोप का पद पूरे क्रिश्चियनिटी में एक ही साथ स्वीकार किया गया। हमारे देश में क्योंकि सनातन परंपरा में कई प्रकार के मतावलंबी रहे हैं तो सबने अपने अपने तरीके से धर्म को माना है और संभवतः यही हमारे धर्म की विशेषताओं में से एक है। तो जो एक्सेप्टेंस वाली बात है शंकराचार्य के पद को लेकर के, वो उस लेवल की वर्तमान में नहीं है। लेकिन फिर भी शंकराचार्य बने क्यों थे, इसका कहीं ना कहीं इतिहास आपको समझना चाहिए। मैं बताऊंगा कि कितने मठ हैं, लेकिन उससे पहले आदि शंकराचार्य, जिनके नाम के ऊपर शंकराचार्य नाम बना, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। आप जब भी भारत का इतिहास उठाकर पढ़ने बैठते हैं तो इतिहास में आपको यह जानकारी मिलती है कि पहले वैदिक काल था, जिस समय पर बहुत अच्छे से विधि विधान से वेदों के साथ पूजा अर्चना और सारे जितना भी देश के अंदर वर्ण व्यवस्था थी, वर्ग व्यवस्था थी, वो सब वैदिक काल के अंदर बहुत अच्छे से व्यवस्थित रूप से चल रही थी। लेकिन जब पोस्ट वैदिक काल आया तो जो जन्म के आधार पर वर्ण की व्यवस्था होने लगी, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जन्म के आधार पर पोस्ट वैदिक काल में होने लगा, तो सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। पहले कार्य के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता था कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा का कार्य कर रहा है तो यह ब्राह्मण का कार्य करेगा, अगर कोई कार्य व्यापार का कर रहा है तो वैश्य बनेगा, अगर कोई खेती हर मजदूर का कार्य कर रहा है तो उसको शूद्र का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जब यह जन्म के आधार पर बनने लगी परिपाटियां तो पोस्ट वैदिक काल आया और कहते हैं कि पोस्ट वैदिक काल में जो कुरीतियां पनपी, उन कुरीतियों में चाहे फिर बलि प्रथा हो या फिर दान प्रथा हो या फिर धर्म के अंदर जातिवाद का घुसना हो, इन सब ने हिंदू संस्कृति को या सनातन परंपरा को काफी नुकसान पहुंचाया। और उसी दौर में भारत के अंदर बुद्धिज्म और जैनिज्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। विशेष रूप से बुद्धिज्म बहुत ज्यादा अच्छे से अपना स्थान बनाने में कामयाब हुआ। लेकिन वास्तविकता में पोस्ट वैदिक काल में जो सनातन धर्म था या फिर हिंदू धर्म था, उसके अंदर जो कमियां थी उन्हीं का स्थान बुद्ध धर्म ने या बौद्धिज्म ने लिया था, ऐसा शंकराचार्य का भी मानना था। आदि शंकराचार्य ने वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे या वेद जो कहा करते थे, वैदिक जो ग्रंथ कहा करते थे, उनकी जो सारगर्भित जानकारी थी, उन्हें वापस दिलाने का कार्य किया। इसलिए कहते हैं कि पोस्ट वैदिक के बाद लंबे समय तक हिंदुइज्म भारत के अंदर सफर करता रहा, लेकिन आदि शंकराचार्य ही वो व्यक्ति थे जो कि आज का जो हिंदुइज्म है, जो आज का जो वैष्णविज्म या आज का जो सनातन धर्म परंपरा है, उसको पुनर्जीवित करने वाले व्यक्ति थे। तो ये बहुत पुराने तो नहीं रहे होंगे, बिल्कुल सही, तो ये बहुत पुराने नहीं रहे। इनका जन्म 507 वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन एर्नाकुलम के काल्टी नामक जगह पर हुआ था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पुराना तो इनका जन्म नहीं है। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यांबा था। इनकी विशेषताओं में शुमार है कि इन्होंने 8 वर्ष की आयु में ही पूज्यपाद गोविंद भगवत पाद से कार्तिक शुक्ल एकादशी को संन्यास ग्रहण कर लिया था। संन्यास का मतलब यह होता है कि आप गृहस्थ का त्याग कर चुके हैं, बाल्यकाल में ही गृहस्थ का त्याग आपने कर दिया और अपनी प्रस्थानत्रयी आदि के साथ भाष्यों की रचना की। अब इसका थोड़ा सा महत्व समझते हैं कि इन्होंने बहुत कम उम्र में ही धर्म के उस भाव को समझ लिया था कि असल में वैदिक संस्कृति है क्या, वैदिक साहित्य है क्या, और आप यहां से निकलकर ऐसी विषम परिस्थितियों में इनका वो हुआ था जब सनातन हिंदू धर्म बलहीन, विध्वंस और विक्षिन्न हो गया था। उस समय विदेशी आक्रमण देश में हो रहे थे। इस समय इन्होंने मंडन मिश्र जैसे विद्वानों को अपने शास्त्रार्थ में पराजित किया था।
साथ ही साथ 16 वर्ष की आयु में महान कार्यों को संपादित कर दिया था। आदि गुरु शंकराचार्य ने 32 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में भारतवर्ष के सुदूर जनपदों का भ्रमण करते हुए वैदिक सनातन हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया। धर्म की सत्ता निरंतर बनी रहे और आध्यात्मिक मूल्यों का उत्कर्ष होता रहे, इस दृष्टि से महान भविष्य द्रष्टा ने भारतवर्ष में 4 धार्मिक केंद्रों में मठों की स्थापना की थी। आज जो आप ये 4 शब्द सुनते हैं ना, 4 शंकराचार्य, इनका यहीं से आपको पॉइंट ओरिजिन का समझ में आएगा। मतलब ये समझिए, जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने ही जीवन काल में, मतलब वो बच्चा जो कि मतलब एक तरह से कह ही सकते हैं ना 7-8 साल की उम्र क्या होती है, मतलब सन्यास लेने के लिए जिस समय हमारे बच्चे ये नहीं समझ पा रहे होते कि पढ़ना लिखना क्या है, उस समय में आप सारे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत को कंठस्थ करके बैठे हुए हैं और एक ऐसे सन्यासी बन जाते हैं जिसने गृह जीवन त्यागने के बाद भी अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। आप सोचकर देखिए, कहते हैं कि शंकराचार्य जी का अपनी माता को दिया हुआ वचन उनके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बना था। कैसे? कहते कि अपने वचन की पालना के लिए उनका विरोध हुआ था। असल में जब वो सन्यास लेकर घर से निकलने लगे तो उनकी माताजी ने कहा कि अभी आप बाल्यकाल में हैं, आप सन्यास लेकर कहां जा रहे हैं? अगर मेरे आपकी जाने जाने के बाद मुझे कुछ हो गया, मैं अगर स्वर्गवास हो गया तो मैं क्या करूंगी? तो कहते हैं शंकराचार्य जी ने अपनी माताजी को कन्विंस करते हुए कहा कि जिस समय आपका अंतिम समय होगा मैं आपके पास रहूंगा और अंतिम संस्कार मैं करूंगा। और कहते हैं कि अगर आपने सन्यासी धर्म अपना लिया तो आप गृहस्थ का त्याग कर चुके हैं, यानी कि आप अपना भी पिंडदान कर चुके होते हैं, अपना भी जीवन से यानी कि जो गृहस्थ से संबंध है वो दूर कर चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में जब आदि शंकराचार्य माता जी के अंतिम समय पर वहां पहुंचे, अंतिम संस्कार के समय पहुंचे, तो कहते हैं कि गांव वालों ने उनका विरोध किया और कहा कि आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आप संन्यास प्राप्त कर चुके हैं। तो शंकराचार्य ने कहा कि मैंने अपनी माता को जो वचन दिया था उस समय मैं गृहस्थ हुआ करता था, मैं अपने वचन को निभाने के लिए आया हूं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने, और कहते हैं कि जिस गांव में इन्होंने परिपाटी निभाई उसमें इन्होंने अपनी माता जी का जो निवास स्थान था उसके जस्ट बाहर ही उनका देहावसान मतलब अंतिम संस्कार किया। उसके बाद से इनके गांव कालकी में आज सभी घरों के बाहर ही अपने पूर्वजों का दाह संस्कार होता है। मतलब इस तरह की परिपाटी वहां बन गई। कहते हैं कि इनका मां के प्रति प्रेम इतना था कि अपनी मां जो इनकी पूर्णा नदी से पानी लेने जाया करती थी, अपनी मां को बहुत दूर से पानी लेता देख करके इन्होंने देवी की प्रार्थना की और कहते हैं कि नदी ने अपना रुख मोड़कर घर की तरफ से बहना शुरू कर दिया। इस तरह की वहां पर पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि आपने, क्योंकि जब आप संन्यास धर्म ले लेते हैं तो आपको भिक्षाटन करना होता है, भिक्षा लेकर के अपना पेट भरना होता है। आप आजीविका का उपार्जन करने के लिए कोई कार्य नहीं कर सकते कि भाई मैं श्रम करके पैसा कमाऊंगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको भिक्षाटन करना होता है। ऐसी स्थिति में सन्यासी बालक होने की वजह से वो गांव गांव भटक कर भिक्षा मांग रहे थे। कहते हैं ऐसे भिक्षा मांगते मांगते वो एक ऐसे परिवार में चले गए जहां पर वो परिवार खुद से बहुत गरीबी स्थिति में था। तो वहां से एक महिला बाहर निकलकर आई और उनके भिक्षा मांगने पर रोते हुए उन्हें एक आंवला हाथ पे रखते हुए अपनी दयनीय स्थिति और गरीब स्थिति के बारे में शंकराचार्य जी से कहा। और शंकराचार्य जी ने उस समय मां लक्ष्मी को याद करते हुए उनके घरों में सोने के आंवले की बारिश कराई थी। इस तरह की हमारे शास्त्रों में, हमारे विधि विधान में और हमारे पुरातन में इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरीज रही हैं, है ना। तो कहते हैं कि इस तरह का जो सन्यासी जीवन जी रहे थे शंकराचार्य जी, इन्होंने बहुत ही कम समय में जीवन को पूरी देश के अंदर भ्रमण करके जहां जहां भी लोगों को यह डाउट था कि किस धर्म में क्या अच्छा और क्या बुरा, जो भी हिंदुइज्म को लेकर, सनातन परंपरा को लेकर, धर्म को लेकर लोगों के मन में विवाद की स्थिति थी, उन्हें इन्होंने बकायदा शास्त्रार्थ करके, शास्त्रार्थ मतलब डिबेट करके, कि आपका नॉलेज आपके साथ, मेरा नॉलेज मेरे साथ, आइए डाउट का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आज आप देखते हैं न्यूज चैनल्स पर लोग बैठ करके डिबेट चला देते हैं कि एक व्यक्ति अपनी बात रख रहा है, दूसरा व्यक्ति अपनी बात रख रहा है और जनता उन बातों से अपने हिसाब से सामने वाले की वैल्यू लगा ले रही है कि यह ज्यादा सही है कि गलत है। तो शंकराचार्य जी ने पूरे भारत का भ्रमण कर करके जहां जहां भी आज की सनातन परंपराओं के विरोध में जिस तरह का वक्तव्य हुआ करता था, वहां लोगों को जाके चैलेंज किया कि आप शास्त्रार्थ करिए, मैंने वेद पढ़ रखा है, उपनिषद पढ़ रखा है, वेद सब पढ़ रखा है, आप बात करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और जवाब देकर उन्होंने लोगों के मन में यह भाव पैदा किया कि वैदिक काल में जो ज्ञान था वो बहुत उच्च कोटि का था। ये तो पोस्ट वैदिक में उसके अंदर जो
मतलब कुरीतियां घुस गई, उसने उन चीजों को बिगाड़ दिया। तो वापस जो मतलब आज आप सोचिए ना, एक कालखंड था जब बहुत जबरदस्त भारत के अंदर बुद्धिज्म का प्रसार था, लेकिन उसके बाद में कैसे ये सारा काल वापस लौटा, तो उसका असली श्रेय इनको जाता है। अब इन्हें पता था कि इन्हें वापस जाना है, भाई ये तो पूरा मृत्यु लोक है, धरती जो है वो मृत्यु लोक है, यहाँ जो आया है उसका जाना डे वन से तय है, जिस दिन आया है उस दिन ही तय है कि उसका जाना तय है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने जाने के बाद में किसी व्यक्ति को धर्म के नाम पर कोई संशय ना हो, इसलिए देश के चार कोनों में चार मठों का निर्माण किया, चार मठों का निर्माण किया और उन मठों के मठाधीश बनाए और उन सबको एक एक वेद पकड़ा दिया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस यजुर्वेद, इस प्रकार से कि आप इस वेद के मतलब शंकराचार्य हैं या इस वेद के आप पूरे तरह से केयर टेकर हैं, आप इस तरह से अपने मठ को संचालित करेंगे। मठ का मतलब ऐसा हुआ कि पूरे देश के भाग करके शंकराचार्य जी ने क्षेत्र बांट दिए। लेट से कि अगर गोवर्धनपुरी मठ है तो उड़ीसा से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, बिहार से लेकर के पूरा की पूरा वो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर हिंदू धर्म को लेकर किसी के मन में कोई भी विवाद की स्थिति होगी तो उस तरफ के शंकराचार्य का यह मतलब दायित्व होगा कि लोगों के वो डाउट दूर करे और उनको अपने स्तर पर मतलब जानकारी से एनलाइटन करे। इस प्रकार से इन्होंने प्रॉपर तरीके से चारों तरफ शंकराचार्य बिठाए। तो आप इस तरह से देख सकते हैं चार मठ बिठाए गए, जिनमें से गोवर्धन मठ बिठाया गया जो कि पूरी उड़ीसा के अंदर है। ऐसे ही इनके द्वारा श्रृंगेरी पट बिठाया गया जो कि श्रृंगेरी कर्नाटका के अंदर है। ऐसे ही द्वारका पट बिठाया गया जो कि मतलब गुजरात के अंदर है। और ऐसे ही बद्रीनाथ मठ बिठाया गया। चार मठ आपके द्वारा स्थापित किए गए। तो आपने चले जाने के बाद चार शंकराचार्यों के पद स्थापित कर दिए। अब चूंकि आपको गए हुए जमाने बीत गए, तो आपने इस परंपरा में अपने शिष्यों के शिष्यों को इस तरह से मठों के अंदर मठाधीश बनाकर, या कहिए कि इन सभी मठों के ऊपर सर्वोच्च व्यक्ति बिठाकर के बैठाया गया। तो अब ये परंपरा जो है वो चली आ रही है। अब परंपरा चली आ रही है, उसी क्रम में इन चार जगहों पर बैठने वाले लोग आज शंकराचार्य कहलाते हैं। तो आदि शंकराचार्य यानी सबसे पहले शंकराचार्य तो आप थे, और आपने वर्तमान में चार शंकराचार्य और बिठा रखे हैं। जैसे आज क्या है, तो गोवर्धन पीठ पुरी के अंदर शंकराचार्य, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में शंकराचार्य, शारदा पीठ द्वारका में शंकराचार्य और शारदा पीठ श्रृंगेरी के अंदर शंकराचार्य। तो शंकराचार्य क्या है, उम्मीद है अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो आदि शंकराचार्य से शंकराचार्य की बात आपको वर्तमान में अगर समझ में आ गई है, तो अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। तो शंकराचार्य बनते कैसे हैं? तो शंकराचार्य बनने के लिए प्रॉपर तरीके से मठ गमन करना पड़ता है। शंकराचार्य बनने के लिए पहली कंडीशन है कि आपको सन्यासी होना होगा। सन्यासी होने के साथ साथ गृहस्थ जीवन का त्याग करना होगा, मुंडन करना होगा, पूर्वजों का श्राद्ध करना होगा, अपना पिंडदान करना होगा, गेरुआ वस्त्र पहनना होगा और रुद्राक्ष की माला को धारण करना आवश्यक होगा। शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य माना गया। इसके अलावा दंड धारण करने वाला, तन मन से पवित्र, जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, वाग्मी यानी शास्त्र तर्क भाषण में निपुण हो, क्योंकि शास्त्र का शास्त्रार्थ करके ही आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था, इसलिए शास्त्र तर्क में वो व्यक्ति निपुण होना चाहिए। चारों वेदों और 6 वेदांग का पारगामी विद्वान होना चाहिए। इसके बाद अखाड़ों के प्रमुखों, आचार्य, महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा की द्वारा सहमति और काशी विद्वत परिषद के मोहर के बाद ही शंकराचार्य की पदवी मिलती है। अब आप सोचकर देखिए कि अगर किसी व्यक्ति को शंकराचार्य बनना है तो शंकराचार्य बनने की जो उनकी परीक्षा है वो कितनी टफ परीक्षाओं में से होकर के गुजरती है, कितने लोगों के मानने से अंत में शंकराचार्य बनते हैं। महामंडलेश्वर, अखाड़ों के प्रमुख जब ये स्वीकार करते हैं कि हां इन व्यक्ति को शंकराचार्य बना दो, यानी कि ये जो 4 लोग आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं ये सामान्य लोग नहीं हैं, इनकी स्वीकारोक्ति बहुत बड़े स्केल पर रही है ना। तो इनकी स्वीकारोक्ति जो बड़े स्केल पर रही है, तो इस आधार पर ही इनका निर्णय किया गया है। उम्मीद है अब आपको बात समझ में आ गई कि शंकराचार्य क्या है। अब शंकराचार्य जब समझ में आ गए हैं तो मीडिया में सुर्खी है कि चारों ही शंकराचार्य जिनका मतलब जिनको बनाया जो बने ही इसलिए थे कि देश के अंदर धर्म की रक्षा करेंगे, देश के अंदर धर्म स्थापित करेंगे, वही शंकराचार्य अब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद तो आपके मन में बहुत खलबली मचने लगेगी कि यार ये तो बहुत गलत बात हो गई। ऐसी स्थिति में तो संभव है कि फिर सब कुछ ही गलत हो रहा होगा। तो अब इसका एक एक करके चर्चा करना शुरू करते हैं, एक एक शंकराचार्य से। और एक एक शंकराचार्य की जब चर्चा करने लगेंगे तो उनसे जुड़े हुए विवादों की भी चर्चा करते चलेंगे, ताकि आप इस चीज को अच्छे से कनेक्ट करते हुए साथ साथ चल सकें। तो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में शास्त्रीय विधा का पालन नहीं हुआ,
ऐसा कहते हुए जो शास्त्र को लेकर के विवाद शुरू हो रहा है, उसके बारे में मैं आज के सेशन में आप लोगों को बताने वाला हूं। एक सेकेंड। हाँ जी, तो रामलला की प्रतिष्ठा को लेकर के सबसे पहले जिनकी चर्चा की जा रही है, आप जिनके गुरु हुआ करते थे करपात्री महाराज, उनकी चर्चा कर रहे हैं। आप हैं स्वामी निश्चलानंद जी। निश्चलानंद जी सरस्वती जी, जो कि गोवर्धन मठ, जो उड़ीसा के अंदर, पुरी के अंदर है, गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के अंदर है, मथुरा जिले के अंदर, लेकिन जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, गोवर्धनपुरी मठ उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। उनके द्वारा कहा गया है, क्या कहा गया? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, 4 मठ जहां पर हैं वो 4 धाम नहीं है, पहले ये भी समझ लीजिएगा। 4 धाम में जिन्हें कंसीडर किया जाता है उसमें बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम को कंसीडर किया जाता है। 4 मठ अलग हैं, 4 धाम अलग हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो गोवर्धन मठ की बात अगर अभी हम करते हैं आपके सामने, जो कि उड़ीसा के पुरी में है, यहां का संबंध भगवान जगन्नाथ के मंदिर से है। बिहार से लेकर राजमुद्री तक, उड़ीसा से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का भाग इस मठ के अंतर्गत आता है। गोवर्धन मठ के तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासी, यानी कि उस क्षेत्र में जो भी सन्यास धारण करेंगे, उन सन्यासियों के नाम के बाद आरण्य नामक संप्रदाय विशेषण लग जाएगा। यानी कोई नाम हुआ, उसके पीछे आरण्य, अपनी पहचान या आइडेंटिटी बन गई। क्योंकि देश में जब भी कोई व्यक्ति सन्यास धारण करता है तो वो इन 4 मठों में से किसी एक मठ के साथ अपना संपर्क स्थापित करता है कि मैं इस मठ की परंपरा को मानने वाला हूं, ठीक है ना। उन्हें इन्हीं संप्रदायों का सन्यासी माना जाता है। इस मठ का जो महाकाव्य है वो है प्रज्ञान ब्रह्म। जैसे अहम ब्रह्मास्मि होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रज्ञान ब्रह्म इनका महाकाव्य है। इसके साथ साथ इस मठ के तहत ऋग्वेद को रखा गया है। इस मठ के पहले मठाधीश, शंकराचार्य के पहले शिष्य पद्मपाद थे। तो पद्मपाद थे पहले शिष्य। आज जिनकी बात हो रही है ये 145वें हैं। यानी उनके बाद आप सोच लीजिए कितने जीवन चेंज होते चले गए। उसके बाद आप जगत गुरु शंकराचार्य जी गोवर्धन मठ में विराजमान हैं। निश्चलानंद सरस्वती इनका नाम है। इनका एक बयान काफी वायरल हो रहा है। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहां ताली बजा। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहां ताली बजाऊंगा। यह कहना है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का। यानी कि इनकी अगर बात को सुनने का आपने पता नहीं सुनाई दी या नहीं दी माइक के माध्यम से, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मोदी जी, क्योंकि जो गर्भगृह के अंदर जाने वाले लोग हैं उनमें मोदी जी का नाम भी आ रहा है, तो कहा जा रहा है कि वो मूर्ति का स्पर्श करेंगे। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मूर्ति के स्पर्श से आपको कोई आपत्ति है क्या? तो इसी के साथ में मैं इनका थोड़ा सा इतिहास जोड़कर आपको बता देता हूं। असल में आपने जिनसे गुरु मतलब शिक्षा प्राप्त की है उनका नाम था करपात्री महाराज। यानी कि हर सन्यासी का अपना एक गुरु होता है। करपात्री महाराज इसी स्पर्श के कारण काशी में काफी चर्चित रहे थे। कहते हैं आजादी के बाद में जब मंदिरों में दलितों का प्रवेश शुरू हुआ था तो काशी विश्वनाथ में भी सभी प्रकार के जो वर्ग हैं उनके प्रवेश को अनुमति दी गई थी। और उस समय कहा जाता है करपात्री महाराज ने शिवलिंग को हाथ लगाने पर, अन्य जातियों के द्वारा हाथ लगाने पर अपना विरोध व्यक्त किया था। विरोध में उन्होंने इतना तक स्वीकार कर लिया था कि मैं काशी विश्वनाथ में प्रवेश भी नहीं करूंगा, मैं अपना काशी विश्वनाथ अलग बना लूंगा। करपात्री महाराज के आप शिष्य हैं, तो इनका जो बयान है कि मोदी मंदिर को स्पर्श करेंगे तो क्या मैं वहां ताली बजाऊंगा, तो अब मोदी के स्पर्श करने पर तो क्या मोदी की जाति बड़ा कारण है या फिर उनका सेक्युलर राष्ट्र का नेता होना बड़ा कारण है? क्या बड़ा कारण है? इस पर इन्होंने अपनी तरफ से प्रकाश अपने विवाद में नहीं डाला। नंबर दूसरा, ये जिस परंपरा से आते हैं, अब चूंकि संत हैं तो संत के साथ पूरा लवाजमा होता है। इनको इनविटेशन मिला केवल एक और व्यक्ति को अपने साथ ले जाने का। संभवतया ये उस बात से भी नाराज हैं, तो इन्होंने अपने लेवल पर कहा मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूं। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहां ताली बजा के जय जय करूंगा। मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए धर्माचार्य क्या है। तो माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं। ताली बजाएंगे वो अधिक से अधिक यूं मोदी जी अधिक से अधिक यूं यूं करके निकल जाएंगे।
बोले कैसे प्रणाम करते हैं मालूम है? तो मोदी जी ऐसे प्रणाम करके निकल जाएंगे तो मैं वहां क्या करूंगा? तो आपको अपने पद पर रहने का तो गर्व है, लेकिन वहां जाने पर मोदी जी मंदिर को स्पर्श करेंगे और आप वहां पर केवल तालियां बजाएंगे, इसका इन्हें दर्द है। तो बोले भैया हम नहीं जाएंगे। तो ये बिल्कुल अपना मत है इनका, जो भी मत है इनका अंतिम विश्लेषण हम अंतिम पंक्तियों में भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए सबके कारण और क्रम जो है वो सुनते चलिए। आगे बढ़ते हैं साहब। शास्त्रीय विधि को लेकर स्वामी निश्चलानंद जी ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रधानमंत्री गर्भगृह में जाकर देव विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा का उपक्रम करेंगे। मतलब यह हुआ कि देश अगर कम्युनल हुआ होता, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान एक धर्म के आधार पर बना हुआ देश है, तो अगर पाकिस्तान के अंदर हुआ होता यह कार्यक्रम, या पाकिस्तान की तरह भारत हुआ होता, तो संभव है कि ये इस बात को स्वीकार करते। एक और बड़ा कारण भी है निश्चलानंद जी का, और वो है इनका संघ के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार ना बनना। इन्होंने कई बार अपने द्वारा मोहन भागवत जी के बारे में कुछ टिप्पणियां भी की हैं कि उन्हें नॉलेज कम है, उन्हें ज्यादा फुदक फुदक नहीं करना चाहिए, कुछ इस प्रकार की टिप्पणियां। तो ये माना जाता है कि आप अपने बड़बोले चरित्र के चलते इस तरह के आयोजनों में अपनी महत्ता को स्थापित करने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। लोग इनसे इस प्रकार का सवाल कर रहे हैं कि चूंकि आप धर्म के रखवाले हैं और धर्म की स्थापना को लेकर इतने लंबे समय से चला संघर्ष, जो कि सनातन में लोगों की जीवन जब जीना शुरू करते हैं उस समय राम राम से जीवन शुरू होता है और राम नाम सत्य पर जीवन अंत होता है, उसकी एक पहचान स्थापित होने जा रही है। आप सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं और सिद्धांतवादी होने के नाम पर अगर आपको इस बात से आपत्ति है तो आपको यह विचार करना चाहिए कि इस प्रकार के आपके प्रयोजन में ना जाने से जो प्रयोजन है या फिर जिस उद्देश्य के लिए शंकराचार्य स्थापित, शंकराचार्यों का पद बनाया गया था, क्या उस पद की गरिमा कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है? क्योंकि अल्टीमेटली धर्म को रिवाइव रखना आपकी जिम्मेदारी थी। आप मत भिन्नता और अपने ऊपर की प्रधानमंत्री उस पद को, तो इनका तर्क है कि प्रधानमंत्री का काम तो राज चलाना होना चाहिए, लेकिन कई शास्त्रों के जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री राजा के समकक्ष होता है और राजा किसी भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो सकता है। यह तर्क है जो कि कई जगह पर उपलब्ध है, आप चाहें तो उसे देख भी सकते हैं। चलिए खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं श्रृंगेरी शारदा पीठ की तरफ। श्रृंगेरी शारदा पीठ जो कि दक्षिण भारत के रामेश्वरम में स्थित है, कर्नाटक के सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक है। कर्नाटक में रामचंद्रपुर मठ भी प्रसिद्ध है, लेकिन इसके तहत दीक्षा प्राप्त किए गए सरस्वती जो सन्यासी होते हैं उनके नाम के पीछे सरस्वती, भारती, पुरी संप्रदाय नाम के विशेषण लगाए जाते हैं। और इन सब इस मठ के जो लोग हैं, इनका महाकाव्य है अहम ब्रह्मास्मि। ये अहम ब्रह्मास्मि आपने लाइन संभवतः सेक्रेड गेम्स में सुनी होगी। मठ के तहत यजुर्वेद को रखा गया है, जैसे पहले किसी अन्य वेद को था, अब यजुर्वेद को इसके अंदर रखा गया है। और इसके पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वर थे। ये है भारतीय तीर्थ के जगत गुरु शंकराचार्य। इन्होंने क्या कहा है? अब जैसे आपने अभी सुना, चारों शंकराचार्यों ने आने से इनकार कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में इनका क्या मत है अब वो सुन लेना चाहिए। इन्होंने अपनी तरफ से आस्तिक जनों के लिए एक सूचना पत्र पर जारी की है और इन्होंने कहा है, लगभग 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार क्षेत्र पावन अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का निर्माण कर आने वाले पौष शुक्ल द्वादशी 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अत्यंत वैभवोत्पेव संपन्न होने वाला है। यह सभी आस्तिकों के लिए अत्यंत हर्षप्रद है। इसमें इन्होंने कुछ समाचार पत्रों का नाम लिखते हुए कहा कि उन्होंने ये गलत न्यूज चला दी कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि श्री श्रृंगेरी आचार्य जी आशीर्वाद देते हैं कि अति पावन और दुर्लभ इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सुसंदर्भ में यथा योग्य भाग लेकर सभी आस्तिक भगवान श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र बनकर कृतार्थ होवें। यानी इन्होंने अपना समर्थन पत्र जारी कर दिया है। अब यहीं से आप लोगों के मन में एक वाद विवाद शुरू होता है। क्या? एक शंकराचार्य हैं जो कि तर्क दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री छुएंगे इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। दूसरे शंकराचार्य कह रहे हैं कि सभी आस्तिक जनों को जाना चाहिए, बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है। और इस प्रकार की मत भिन्नता धर्म मानने वाली युवा पीढ़ी को एक संदेह की स्थिति में डाल देती है। यही कारण है कि जिन लोगों ने धर्म त्याग कर अन्य धर्मों में गमन किया
उन्हें कन्विंस करने के लिए आपके पास जो असल मायने में शंकराचार्यों के पद बनाए गए थे वो इसीलिए थे कि सनातन धर्म की संरक्षा हो, सुरक्षा हो, हिंदू धर्म यूनाइटेड रहे। लेकिन मत भिन्नता, अगर चारों एक जैसा सोचते हैं तो चारों फिर एक जैसा ही सोचिए। आप मना कर रहे हैं, आप हां कर रहे हैं, पहले वाले मना कर रहे हैं, ये हां कर दे रहे हैं, तो ये एक दूसरा विवाद निकल कर आता है। तीसरे हैं शारदा मठ के साहब। शारदा मठ गुजरात के द्वारका धाम में स्थित है और इनका महाकाव्य है तत्मसी और इनका वेद है सामवेद और इनके प्रमुख शिष्यों में पृथ्वी मतलब मठाधीश थे पृथ्वीधर। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने भी राम भक्तों के नाम पर संदेश जारी किया है। क्या कहा है? राम जन्मभूमि अयोध्या के विषय में शंकराचार्य मठ द्वारका शारदा पीठ गुजरात की ओर से कोई वक्तव्य प्रसारित नहीं किया गया है। किसी समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की बिना आज्ञा के प्रकाशित हुआ है, जो भ्रामक है। राम जन्मभूमि प्राप्त करने के लिए रामालय ट्रस्ट और राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के माध्यम से हमारे गुरुदेव भगवान ने अनेकानेक प्रयास किए थे। लगभग 500 वर्षों का विवाद समाप्त हुआ। यह सनातन धर्मावलंबियों के लिए प्रसन्नता का अवसर है। हम चाहते हैं कि अयोध्या में होने जा रहे परमात्मा श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सभी कार्यक्रम वेद शास्त्र अनुसार धर्मशास्त्रों की मर्यादा का पालन करते हुए विधिवत संपन्न हो, ऐसे भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना है। लीजिए साहब, इनका भी समर्थन पत्र आ गया राम भक्तों के नाम पर। तो फिर से बवाल कि भाई ये भी लागू, दूसरे वाले भी लागू, तो फिर यहां दो का वीटो हो गया। चारों जा नहीं रहे अपनी व्यस्तताओं के चलते, लेकिन यहां पर कार्यक्रम से लोगों जो इनका विवेक है, जो अपनी तरफ से ये चारों बातें रख रहे हैं, वो सब अपनी अपनी रख रहे हैं। इसी बीच में एक और मठाधीश्वर निकल कर आते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य निकल कर आते हैं ज्योतिर्मठ से, जो कि बद्रिकाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। अयनात्मा ब्रह्म इनका जो महाकाव्य है और इनको अथर्ववेद के अंतर्गत रखा गया है। इनका नाम है स्वामी अविक्त मुक्तेश्वर सरस्वती। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि आपको इनविटेशन ही नहीं दिया गया है और इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि मुझे तो इनविटेशन ही नहीं मिला है, और चारों जो शंकराचार्य हैं वो किसी कारण से नहीं जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने अपनी तरफ से तर्क क्या दे दिया कि अपूर्ण मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की आज्ञा नहीं देते। हमारे जो शास्त्र हैं, चूंकि आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि जो राम मंदिर है उसका जो तल अभी बना है, गर्भगृह और प्रथम तल, अभी उसकी अन्य मंजिल बनना बाकी है। अब इसमें इनका तर्क है कि प्रथम मंजिल बनी है, पूर्ण मंदिर नहीं हुआ है, तो प्राण प्रतिष्ठा की हम आज्ञा नहीं दे सकते। इनमें कहा गया है स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती के अनुसार मंदिर अभी पूर्ण रूप से नहीं बना है, इसलिए भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की आज्ञा शास्त्र नहीं देते। पश्चिमाद द्वारका स्वारकापीठ के शंकराचार्य ने कहा कि अपने मुखर रूप से तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। औरों का भी इन्होंने मत दे दिया। अब साहब, जब इन्होंने इस तरह की बात बोली तो आपको मालूम है कि इतिहास गवाह होता है चीजों का, तो आपके इस तर्क पर लोगों ने इतिहास खोजना शुरू किया। इन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू भी दिया। ये काफी फेमस इंटरव्यूअर हैं, द वायर के संपादक हैं। इन्होंने पूछा इनसे, तो इन्होंने कहा कि देखो, मेरी तरफ से ना जाना तो अलग बात है, मुझे बुलाया ही नहीं गया है। अब बुलाया क्यों नहीं गया है? ये अपने लेवल पर तर्क दे रहे हैं कि मंदिर अपूर्ण है तो मंदिर में विधि अनुसार प्रवेश नहीं होना चाहिए। लेकिन इनको याद दिलाने के लिए लोग पुराने इतिहास खोज लाए। इतिहास क्या है? 1951 में जब सोमनाथ मंदिर बना था, वो सोमनाथ मंदिर जैसे 17 बार मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ा था, जब 1951 में वो बना था और उसका इनॉग्रेशन हुआ था तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा, उस समय वो कुछ इस प्रकार का दिखता था। यानी रीबिल्ट हुआ, इनॉग्रेटेड 1951 में हुआ सोमनाथ मंदिर, कुछ ऐसा था, और वो बाद में 1956 में पूर्ण होकर ऐसा रूप ले लिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में मंदिरों का निर्माण, और मंदिर आज से नहीं, जब से भी मंदिर बनते आ रहे हैं, मंदिर श्रद्धा अनुसार बनते आए हैं। जितना पैसा हुआ मंदिर के अंदर विकास कार्य होते रहे, विकास कार्य होते रहे, और विकास कार्य के साथ साथ मंदिर की स्टोरी चढ़ती रही। बहुत सारे मंदिरों में आए दिन काम चलता ही रहता है। और जब जिस समय गुप्त काल के अंदर मंदिरों की व्याख्या की जाती है तो कुछ इस प्रकार से की जाती है कि उस समय के मंदिरों में तो राजा अपनी सामर्थ्य के अनुसार कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं या नहीं, तो उस आधार पर वो मंदिर को बड़ा बनाते चले जाते। चाहे वृद्देश्वर मंदिर आप उठाकर देख लीजिए तंजौर के अंदर, तो ये सब मंदिरों के पीछे कहा जाता था कि राजा की सामर्थ्य का प्रतीक भी बनते थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इतिहास खुद झरोके से झांक कर कह रहा है कि मंदिरों का निर्माण स्थापना के बाद, उसके अंदर मतलब गर्भगृह की पूजा के बाद भी होता रहता है। तो ये तर्क से छिन्न हो गए, लेकिन इनको बुलाया ही नहीं गया।
अब एक जर्नल सेंस निकल कर आता है, ये सारी बातें निकल कर आ गई कि मंदिर का प्रवेश हुआ, सब हुआ। अब एक बड़ा पॉइंट निकल कर यह आ गया कि साहब अगर ये सारी स्थितियां हैं, मान लिया कि ये सारी स्थितियां हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करने को लेकर विवाद है, चारों शंकराचार्यों के मत बटे हुए हैं, सही क्या गलत क्या और किस आधार पर भारत का कनकरंट इतिहास लेखक इसे देखते हैं, या आजादी के बाद में शंकराचार्य को किस रूप में देखा जाता है। तो कहा गया कि शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य ने जब देश के अंदर स्थापना की थी शंकराचार्यों की 4 मठों की, उसके बाद जब भारत में बड़े बड़े मुस्लिम आक्रांता आए, तो उन मुस्लिम आक्रांताओं के समय पर इन शंकराचार्यों के जो रोल हैं वो बड़े ही तटस्थ भाव के बने रहे। इन्होंने कोई भी ऐसा संघर्ष नहीं देखा या नहीं किया जिसकी वजह से यह लगे कि देश के अंदर जब बड़ी संख्या में लोग धर्म बदलकर, कहते हैं कि भारत में मुस्लिम धर्म ओरिजिनेट नहीं हुआ था, भारत में फॉरेन इन्वेडर्स आए थे, इस्लाम को अपने साथ लाए थे, भारत के जो रहने वाले लोग थे इन्होंने ही इस्लाम अपनाया था, क्योंकि यत्र राजा तत्र प्रजा, तो राजा की देखा देख। अब चूंकि आक्रांता मुगल हैं, अफगान हैं, मंगोल हैं, जब ये धर्म के रूप में इस्लाम को लेकर आ रहे हैं तो राजा के प्रभाव ने, जैसे अकबर ने तो खुद के नाम पर ही धर्म चला दिया था, तो राजा जो मान रहा है, राजा की खुशी में जनता मान रही है। तो उस दौर में जितने शंकराचार्य थे जिनकी स्थापना इसलिए हुई थी, मठों की स्थापना, कि आप धर्म की हिफाजत के लिए कुछ करेंगे, उनका वो कालखंड काफी खाली रहा। इसलिए लोग कहते हैं कि आपको जिस समय बोलने की कहा गया, आप उस दौर में बंद रहे। अगर आप उस समय सक्रिय रहे होते तो संभवतः ये स्थितियां ही नहीं आती। नंबर दूसरा, जब देश में अंग्रेजों के खिलाफ भी या मुगलों के खिलाफ भी सन्यासी विद्रोह की बात सुनते हैं, उस समय भी इनका रोल दिखाई नहीं पड़ता है। और तीसरा, जब राम जन्मभूमि को लेकर के आंदोलन शुरू हुए, उस समय पर भी चारों शंकराचार्यों के द्वारा जो किए गए प्रयास थे, उनसे कहीं ज्यादा प्रयास राजनीतिक प्रयास थे। यानी कि जो प्रयास किए जा रहे थे राम भक्तों के द्वारा, कार सेवकों के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो संघर्ष और प्रयास किया जा रहा था, जिस तरह से लोगों को एकजुट करके लोगों के मन में यह भाव पैदा किया जा रहा था कि नहीं, हमें अपना स्थान लेना है, उस समय भी आपका कोई भाव नहीं था। यानी कि आप अगर उस समय भी जन जागृति का वो ओरिजिनल काम कर रहे होते जिसके लिए शंकराचार्य का पद गठित किया गया होता, तो आज संभवतः यह स्थितियां नहीं होती। तो हर पक्ष के 2 पहलू हैं। मैंने आपके सामने पहलुओं को कम समय में ज्यादा पहलू रखने का प्रयास किया है, लेकिन यह विषय इतना व्यापक है, इतना इतिहास है, इतने सारे पक्ष और विपक्ष हैं कि उन्हें छोटे से समय में ला पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन चूंकि यह विवाद काफी दिन से सुर्खियों में था, तो हमें लगा कि आपके सामने इसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत प्रकाश डालने का प्रयास किया जाए। इसमें संभवतया कुछ त्रुटियां हुई हों तो आपसे अनुग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप उन त्रुटियों को क्षमा करने का प्रयास करें और भगवान राम के काज में सभी लोग लगे रहें। और मेरी तरफ से आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं कि जब भगवान राम विराजेंगे, रामलला विराजेंगे 22 जनवरी के दिन, यथासंभव आप दीपोत्सव कार्यक्रम अपने घर पर संभव हो तो करें, एक और दिवाली नव भारत में पूर्ण हो। तो इसी के साथ आज के सेशन के अंदर इतना ही। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया तो अपने साथियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आप में से यदि कोई भी साथी मेरे साथ जुड़ करके भारतीय इतिहास और इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी चारों सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो कंप्लीट जीएस फाउंडेशन बैच मेरे द्वारा मात्र 1999 में अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर लिया जा रहा है। आप जाकर उसे वहां पर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।